हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर नंबर 6 गणित विषय का कक्षा 8 का। इस वीडियो में हम देखेंगे। और पेज नंबर कौन सा है आपका? पेज नंबर है आपका 73। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अन्य सब्जेक्ट की, तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए अन्य सब्जेक्ट का तो वहाँ पर जाएं, या फिर प्लेलिस्ट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? देखिए चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। तो बच्चों वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब होता है कि किसी संख्या को दो बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि कि 4 का वर्ग निकालिए, तो बच्चों 4 को दो बार गुणा कर दें आप। ठीक है, 4 गुणा 4 तो हो जाएगा 4 चौको 16। तो ये हो गया 4 का वर्ग यानी 16। और वर्गमूल क्या होता है? उसी संख्या को, मतलब ऐसी उस संख्या की कौन सी संख्या है जिसको दो बार गुणा किया गया। जैसे कि 81 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है चिन्ह के माध्यम से, या फिर डायरेक्ट कहा जा सकता है कि 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, या फिर इस चिन्ह के माध्यम से बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसका भी मतलब वही हुआ। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ऐसी संख्या देखना है जिसको दो बार गुणा करने पर 80 बनाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं 9 ऐसी संख्या है जिसको दो बार गुणा करेंगे तो 9 9 जा 81, तो 81 जो है आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इसका वर्गमूल 9 है, और 9 का वर्ग जो है वो 81 है। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में आपको डिफरेंस पता चल गया ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात करें। यानी कि किस विधि से, पेज नंबर 103 और 104 नंबर पर दी गई हैं विधियां। कहा गया है 43, तो 43 को मैंने वर्ग ज्ञात करना है तो मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया है। ठीक है, 40 प्लस 3 कर दिया है, मतलब दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, अब दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद क्या हुआ, जब भी किसी संख्या पर वर्ग यानी कि स्क्वायर चढ़ा हो, दो बार उसको गुणा करते हैं। तो इस पर यदि दो टुकड़ों में दो स्क्वायर चढ़े हैं, इस पर स्क्वायर चढ़ा है, तो 40 प्लस 3 हो जाएगा, और गुणा 40 प्लस 3 हो जाएगा। और इस स्थिति में होता क्या है एक्चुअली में, इस स्थिति में ये होता है, चार इस पहली संख्या का गुणा होगा इन दोनों में, और दूसरी संख्या का भी गुणा होगा इन दोनों में। ठीक है, तो मैंने यही किया है, 40 का गुणा भी किया इन दोनों में, और 3 का गुणा भी किया इन दोनों में। अब गुणा कैसे होता है आप पता ही है आपको। ठीक है, जो कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसका गुणा दोनों संख्याओं में होता है अंदर की। तो 4 चौको 1600 और 40 थी 120, 3 चौको 12 यानी 120, और 3 त्रिका 9, और इन सबको जोड़ दिया तो 1849 जो है आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का वर्ग ज्ञात करना है। इसी प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने, जैसे कि 36 को यदि आप दो बार गुणा कर दें तो भी आ जाएगा, लेकिन आप इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपसे कहा गया है कि बिना गुणा किए। ठीक है, तो इस प्रोसेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक निकालनी है, तो पाइथागोरस त्रिक के लिए हम 3 पॉइंट लेते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम इस तरह से पाइथागोरस त्रिक निकालते हैं। उसमें से हमें एक संख्या दे दी जाएगी, जैसे आपको दे दिया 5। मान लेते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, मतलब इन तीनों में से एक जो है ना ये 5 है। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर m किस में है आप ये बताइए, कि इधर m स्क्वायर प्लस 1 5 है, तो m जो है देखो जो प्लस 1 प्लस में है इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो m स्क्वायर बचेगा क्या 4, वो m स्क्वायर भी 4 बचेगा। तो ठीक है, m स्क्वायर आप जानते हैं कि 4, जैसे जी किसी संख्या पर ऐसा होता है स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका पता है कि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो m बराबर हो जाएगा 2। अब यदि m आपको मिल गया तो आप यहाँ m की वैल्यू पुट कर दें, जैसे 2m है तो m की वैल्यू हम तीनों में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि m बराबर 2 है ना, ठीक है, तो 2m है ना, 2 दूनी 4, m स्क्वायर माइनस 1 है तो 2 दूनी 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, और m स्क्वायर प्लस 1 तो आपका आई है 5, हमने लिया ही था, तो 4 3 5 जो है पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी। अब आज गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है 169। तो इधर देखो मैंने निकाला है 169, तो 169 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इधर क्या निकला, 13 का 13 बार पढ़ेंगे तो इस तरह से निकलेगा। और अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जो जोड़ा बनाना पड़ता है दो दो का, तो 13 का एक ही जोड़ा बन रहा है, इसलिए जो है इसका वर्गमूल 13 होगा।
नहीं समझ में आया तो दूसरे में समझिए। आपने इधर निकाली अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखते हैं इसमें जो अभी आपके अभाज्य गुणनखंड निकले उनको इधर लिख लिया मैंने। अब दो दो का जोड़ा बनाइए, एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया और एक 7 का बन गया। तो 2, 3 और 7, तो इनका गुणा कर दीजिए। 7 3 21 दूनी 42, तो ये वो 42 का गुणनखंड है, वो वर्गमूल है। घटाने की प्रक्रिया से 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो मैं आपको बेसिक तौर पे बता दूं, 81 में से विषम संख्याओं को घटाते जाइए और जितनी बार घटाएंगे और गिन लेना आपने कितनी बार घटाया है, बस 0 आ जाना चाहिए, उतना ही जो है आपका वर्गमूल आ जाएगा। जैसे कि 81 में सबसे पहले विषम संख्या घटाई 1, फिर आपका 80 आ गया। 80 में से अपने दूसरी विषम संख्या 3 है, 3 घटाई, फिर आपका 77 आ गया। 77 में से आपकी विषम संख्या फिर क्या है, 3 के बाद 5 घटाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार घटाया है ना, तो 0 प्राप्त हो गया। तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। आई होप कि आपको इस समझ में तो आ गया होगा। अगला है 2352 को गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाए ऐसी संख्या बताना है। तो देखो इसको पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालें आप इसके। अभाज्य गुणनखंड हमको क्या प्राप्त होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो बच्चों, जिसके जोड़ा नहीं बन रहे हैं 2 2 के, बस आप जोड़ा बना दीजिए। जैसे कि इधर देखो एक जोड़ा जो बन गया 2 का, एक जोड़ा जी बन गया, एक 7 का बन गया। बन किसका नहीं रहा है, 3 का। तो कितने 3 चाहिए, एक और 3 होता तो जोड़ा बन जाता। तो उसी 3 से इसको गुणा करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इससे भाग देने पर, देखो सेम प्रोसेस इसमें है, गुणा में भी सेम होती है और इसमें भाग में भी बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड 600 की निकालें तो हमें प्राप्त होता है या 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें 2 2 के जोड़ा बनाइए, एक 2 का जोड़ा ये बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया। बना किस किस का नहीं है, 2 का और 3 का। और जिस संख्या का जोड़ा ना बने उसी से भाग दे दो। जैसे कि 2 3 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 6 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 6। तो आपको क्या करना है, इधर 6 से भाग देना पड़ेगा, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा संख्या, इसको इधर हटा के 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 का जोड़ा जी बन गया, 2 का जी बन गया, ठीक है। इधर इधर आपको करना है 2 और 3, क्योंकि गुणनखंड में 2 3 का युग्म नहीं है, इसलिए संख्या को 6 से भाग देना होगा। और यदि आप 6 से इसको भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 तो आपको पता है कि 100 जो है 10 का वर्गमूल है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको भाग विधि से आपको सॉल्व करना है। भाग विधि से आपको प्रोसेस आती होगी, पीछे से 2 संख्या बाद आपको दशमलव लेना है। जैसे कि 529 है, ठीक है, तो पीछे से 1 संख्या और 2 संख्या। अब आपको इस तरह से पहला जो आपने जोड़ा है वो रखना है। जैसे 5 है तो 2 दूनी 4, तो 2 इधर रखना है और 2 को 2 बार इधर रखना है, तो इसको जुड़ जाएंगे और 2 दूनी 4 इधर घट जाएंगे, 1 बचेगा और 9 लिया, ठीक है। अब जो है क्या करना है, अब जो है आपको इधर 3 रखेंगे, ऐसी संख्या रखनी है कि उसी से गुणा करें तो उतना आ जाए। तो 3 रखेंगे, वो 3 से ही गुणा करेंगे 43 में, तो 129 जो है आपका आ जाएगा। यानी 3 इधर रखेंगे आप, तो 23 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि वर्गाकार पार्क की जो क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा ज्ञात करना है। तो वर्गाकार पार्क की, देखो पार्क का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बच्चों आपको भुजा स्क्वायर मतलब दिया गया, क्षेत्रफल तो आपको दिया ही गया है ना, कितना है 2025। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, उधर बचेगी केवल भुजा, ठीक है। अब 2025 का रूट निकालेंगे तो आपके 45 जो है बिल्कुल फिक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक माली है, 625 पौधे लगाना चाहता है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाएगा जितनी पंक्तियां हैं। तो बताना है कितने पौधे कितनी पंक्तियां। तो बच्चों एक वर्ग का वर्ग बनाना है, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से, इस तरफ से, उस तरफ से, इस तरफ से, ठीक है। इसका मतलब इसको वर्ग बनाना है। इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो बच्चों 625 का वर्गमूल आएगा 25, ठीक है। 25 जो है ना, तो इस तरह से यानी 25 पौधे लगाएगा, 25 और 25 ही पंक्तियां होंगी और प्रत्येक में 25-25 पौधे होंगे, बस, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें 4 9 10 से प्रत्येक से विभाजित हो। तो बच्चों ऐसा तो तब होता है जब एलसीएम लेते हैं ना हम, तो 4 9 10 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या होती है एलसीएम, ठीक है। कोई भी संख्या होती है वो सबसे विभाजित हो जाती है। तो बच्चों एलसीएम है तो इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम होना चाहिए पूर्ण वर्ग, यानी जो छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग। एलसीएम तो आया इसका 180,
पूर्ण वर्ग चाहिए, इसलिए वर्ग को हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। तो 900 जो है ये छोटी छोटी संख्या है जो उन तीनों से पूर्णतः विभाजित है और वर्ग भी है। ठीक है, इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो तो है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चेक करें। टेक केयर बच्चों।